हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है। तो इसमें तीन चार चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। एक है प्रिंसिपल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। फिर आपका है इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे पढ़ना है तो सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। एस आई से डिनोट करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद होता है हमारे पास टाइम, इसको टी से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है टाइम के बाद सॉरी रेट आता है, कितने रेट हम लोग को इंटरेस्ट कितने रेट में मिल रहा है वो चीज़, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक, तो कैपिटल आर से या कैपिटल टी से भी करते हैं, कहीं छोटा टी ले लेते हैं अगर ये दो केसेस लेने होते हैं तो हम लोग। ठीक है, तो प्रिंसिपल होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी को या लोन लेते हैं या फिर बैंक में पैसा रखते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, यानी या फिर किसी को उधार देते हैं तो वो पैसा इंटरेस्ट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को 10,000 की ज़रूरत है, वो आता है और जो लोग उधार देते हैं उनसे मांगता है कि मुझे 10,000 रुपीज़ दीजिए, मुझे काम है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आपको दे दूँगा, लेकिन इसका मैं चार्ज लूँगा, मैं इंटरेस्ट लूँगा। तो बोलता है ठीक है, तो कितना। तो वो बोलता है 1% लूँगा, 2% लूँगा, 3% लूँगा। तो ये रेट होता है कितने परसेंट का, कितना रेट का इंटरेस्ट वो लेंगे। ठीक है ना, तो वो चीज़ होता है। जैसे कि अगर 10,000 का परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर 10,000 10% अगर लेंगे, ठीक है, तो कितना लेंगे। 10% मतलब हो जाएगा कि वो 1,000 रुपीज़ लेंगे, यानी कि। और टाइम भी होता है उसमें कि मान लीजिए कोई 10,000 रुपये एक साल के लिए लेता है 10% के रेट पे, यानी 10,000 रुपये को अगर वो जब एक साल में चुकाएगा 1 ईयर में, ठीक है ना, तो वो 10% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर 2 साल लगता है और ये रेट जो होता है, रेट को लिखा जाता है रेट पर एनम, यानी पर एनम मतलब हर साल, सालाना। ठीक है ना, हर साल का 10% लेगा। अगर मान लीजिए वही लेट कर दे, 2 साल में वापस करे, तो पहले ईयर का भी, मतलब पहले तो 10,000 रुपये तो देगा ही वापस, फिर 1,000 पहले साल में वो देगा, 1,000 ऐसा ही देगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। अगर उसको 2 साल लग गया तो फिर एक एक 1,000 और देगा। ठीक है ना, तो टोटल पैसा कितना देगा, 12,000। यानी लिया था वो 10,000 लेकिन दे रहा है 12,000। क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। ठीक है, और ये जो टोटल अमाउंट जो यहाँ पे पे करते समय हुआ, ये कहलाता है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो ये सब टर्म्स है जिसको हम लोग समझेंगे, यानी कि जो पैसा जो कोई उधार लेता है, देता है, लेता है, या फिर बैंक में इंटरेस्ट जिस जिस मतलब पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, और जितने समय के लिए लेता है वो टाइम कहलाता है। कितने टाइम के लिए, मतलब 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, वैसे ही होता है। फिर उसके बाद रेट होता है कि कितने के रेट पे लेंगे, कितना परसेंट आप वापस करेंगे, वो पर एनम होता है, यानी साल में इतना परसेंट आपको देना होता है। ठीक है, और होता है एक, उसके बाद होता है अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट कितना वापस किया, यानी 10,000 लिया, 2 साल वापस, 10% के रेट पे 2 साल बाद वापस किया, तो 2,000 एक्स्ट्रा वापस किया, यानी टोटल 12,000 रुपये वापस किया, 12,000 रुपीज़ वापस किया। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, चलिए, तो एस आई निकालते कैसे हैं, तो एस आई का फॉर्मूला क्या है। तो एस आई का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, जैसे कि प्रिंसिपल दिया हो कि किसी को आपने 6,000 रुपीज़ उधार दिया है, 5
5% के रेट पे, ठीक है, पर एनम के रेट पे। ठीक है, और मान लेते हैं 2 साल के लिए दिया है, 2 ईयर्स के लिए दिया है, ठीक है ना। तो एस आई कितना होगा, एस आई आपको पता करना है। तो यहाँ देखेंगे ये जो रुपीज़ जिस पे इंटरेस्ट लेना है वो है प्रिंसिपल हमारा, ठीक है, ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ ऐसा ही इक्वल टू क्या है, ऐसा ही इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। तो 6000 हमारा प्रिंसिपल, रेट हो गया 5% का, इंटू 2 ईयर्स अपॉन 100, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, 20 से 20 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 60 और ये 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 600 रुपीज़, 600 रुपीज़, ठीक है। ये इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल का, 1 साल का नहीं, ये 2 साल का होगा, ठीक है। अगर 1 साल के लिए निकालना होता तो यहाँ टाइम 1 ले लेते हैं, जैसे 6000, मान लीजिए 1 ईयर का निकालना है तो इन 5, और टाइम हो जाएगा 1 ईयर है तो 1 अपॉन 100। ये कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाता, 6 5 से 30 और एक ये जीरो, यानी 300 1 ईयर का होता, ठीक है। 1 ईयर का होता तो हमारा 300 रुपीज़ होता, 2 ईयर्स का है तो 300 एक बार और, यानी 600, ठीक है। ऐसे अगर 3 ईयर्स होता तो फिर 3 ईयर्स का भी हम लोग ऐसे तो जोड़ लेंगे, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला से निकालना होता तो 6000 इंटू 5 और यहाँ पे 3 जो कि टाइम है, और अपॉन 100, कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमारा आ जाएगा 6 5 जो 30, 30 इंटू 3 90, और ये एक जीरो 900। तो ये हमारा ऐसा ही आ जाता, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर अमाउंट पूछता, यहाँ 2 ईयर्स का अमाउंट पूछता, अमाउंट बताइए, तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं, अमाउंट के लिए हम लोग करते हैं पी प्लस एस आई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या था 6000, और 2 ईयर्स का हमने निकाला था, तो 2 ईयर्स का हमारा एस आई कितना है 600, तो टोटल कितना हुआ 6600 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा अमाउंट होता, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, 6000 रुपीज़, और एस आई भी दे दिया आपको, ठीक है, एस आई दे दिया 1200 रुपीज़, ठीक है। टाइम दे दिया आपको 2 ईयर्स, ठीक है, और रेट आपसे पूछता है, ठीक है ना, रेट बताइए कितना होगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी हम लोग देखें, एस आई इक्वल टू क्या है, एस आई इक्वल टू है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। रेट निकालना तो रेट यहाँ रखेंगे, बाकी सब इधर जाएगा, तो आर रख के इधर भेजेंगे, तो एस आई इंटू 100 इसी में से डिराइव हुआ है, अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। ऐसे ही अगर पी का फॉर्मूला निकालना हो, पी इक्वल टू निकालना हो, तो पी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आर नीचे आएगा, ये पी इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। अगर टाइम निकालना हो तो सेम ऐसे ही, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले हैं, इसको डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे सारा ऐसा ही इसी इन्हीं फार्मूला पे बना है, और आगे भी 1 2 फार्मूला है वो देख लेंगे। पहले ये देख लेंगे अमाउंट का फार्मूला, इसके पहले लिखवाया था मैंने जो, एक सेकेंड इसे यहाँ पे लिखवा देता हूँ एक ही जगह। चलिए, अमाउंट का फॉर्मूला है पी प्लस एस आई, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे।
चलिए एक सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें पहले। तो यहाँ रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो यही लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। सारा यहाँ पे हम लोग को दिया। एस आई कितना है, एस आई है 1200 रुपीज़, तो हम लोग निकालेंगे 1200 रुपीज़ का 1200 यहाँ लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल हमारा है 6000। ठीक है, और टाइम हमारा है 2 ईयर्स। ठीक है ना, तो 20 से 20 यहाँ कैंसिल आउट, 10 से 10 यहाँ कैंसिल आउट। ठीक है, 6 से ये 2 टाइम्स में, 20 टाइम्स में, और 2 से ये 10 टाइम्स में, तो हमारा 10 आया। यही 10% हमारा रेट हो जाएगा, 10% पर एनम हमारा रेट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ रेट का। अब ऐसे ही टाइम का भी फॉर्मूला यहाँ है। ऐसे टाइम के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और एक प्रिंसिपल के लिए भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि आपका मान लीजिए आपको ऐसा ही दिया हो, $600। ठीक है, और रेट दिया हो 10% का, और टाइम दिया हो, ठीक है, 3 ईयर्स का, और पी आपसे पूछा हो प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या था, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एस आई कितना है, एस आई है हमारा 600 इंटू 100 करेंगे, रेट हमारा 10% का, और टाइम हमारा 3 ईयर्स का। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट होगा 20 टाइम्स में, और 20 इंटू 100 हो जाएगा 2000। तो 2000 हमारा क्या आया, प्रिंसिपल। इस तरह हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला। सेम ऐसे ही टाइम, अगर सब चीज़ दिया हो और टाइम ना दिया हो तब कैसे निकालेंगे हम लोग, वो भी देख लेंगे। अगर प्रिंसिपल दिया हो 12,000 रुपीज़, रेट दिया हो, सेकेंड, रेट दिया 20% का, 20% का रेट दिया हो, और हमारा निकालना क्या था, टाइम निकालना था, और ऐसा ही दिया हो ये 20%। ठीक है, और ऐसा ही दिया हो हमारा मान लेते हैं 48। ठीक है, 4800 रुपीज़ ऐसा ही दिया हो। तो टाइम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टी इक्वल टू होगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ऐसा ही हो गया हमारा 4800 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 12,000 इंटू 20% का 20। ठीक है, तो टाइम हमारा निकलेगा 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ 20 से ये भी, ये वाला और ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स में, और 2 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में। तो टाइम आ गया हमारा 2 ईयर्स। ठीक है, तो यही ऐसे ही बनाना है हमें क्वेश्चन। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो फ्रैक्शन में आपको टाइम दे दिया, जैसे कि प्रिंसिपल दे दिया आपको 460
2.50 मान लेते हैं, ये प्रिंसिपल दे दिया कि अ सम ऑफ मनी, ठीक है ना, 462.50 रुपीज़, ठीक है ना, जिसको कि 3 इंटीजर, ये प्रिंसिपल हो गया, जिसको टाइम दे दिया आपका 3 इंटीजर 2 ईयर, 1/2 ईयर, ठीक है ना, ये दे दिया आपको ईयर्स के लिए, ये टाइम दे दिया, और रेट आपको दे दिया 4%, रेट दिया आपको 4%, और आपसे पूछा है कि आप ऐसा ही इक्वल टू बताइए, ऐसा ही, तो ऐसा ही आपका होगा P इंटू आर इंटू टी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अपॉन 100। तो इस टाइम को पहले हम लोग, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो 3 और 17/2 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि इसको अगर हम लोग ऐसे करें 462.50, ठीक है, इनटू रेट हो गया 4 और टाइम हो गया 7/2, ठीक है, अपॉन 100, तो ये 2 जो है ये नीचे आ जाता है, ठीक है, और यहाँ कन्फ्यूज़न होता है और ऐसे ही गलती हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, जैसे कि ऐसा ही इक्वल टू P इंटू आर इंटू, ठीक है, यही है, और अपॉन 100, यानी कि 100 जो है वो डिवीज़न में है, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, ठीक, डिवाइडेड बाई 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 100 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, और डिवाइड में जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये नीचे चला जाता है इसका, ठीक है ना, रेसिप्रोकल, तो ये 1/100, तो सारा टेंशन ही खत्म हो गया। आप देखिए यहाँ पे कितना आसान है, इसको भी हम लोग को डेसिमल हटा के नीचे 100 लाना था, ठीक है ना, ये भी आसान हो गया, देखिए इसको कितना अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग, 462/50, ये हो गया P, नेक्स्ट है R जो कि है 4%, नेक्स्ट है T, तो T को हम लोग लिख सकते हैं आराम से 7/2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इंटू 1/100, ठीक है। अब ये 2 नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कन्फ्यूज़न दूर, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नीचे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, हालांकि ये पता होना चाहिए ये नीचे वाला टर्म नीचे ही आ जाता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है, और नीचे भी ऐसा कुछ हो तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिलहाल इस कन्फ्यूज़न से आप ऐसे निकल सकते हैं, यहाँ से हटाएंगे तो ये भी यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से करेंगे इसको, तो 5 से 5 9 जा 45, 2 जा 10 और 5 जा 925 है यहाँ पे, और ये जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स से, फिर ये 2 इस कट कर देगा, ठीक है, और फिर इसको 5 से कर लेते हैं, 5 से करते हैं 1 टाइम्स में, 4 कैरी हुआ 8 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में 185 आया, और ये 5 से जाएगा हमारा 20 टाइम्स में, ठीक है, और मुझे लगता है इसका डेसिमल में ही आएगा आंसर, चलिए, और 2 से तो कट नहीं रहा है, इससे अच्छा है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई ही करते हैं, यहाँ 20 ही रहने देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 हाथ में, 3 कैरी और 7 8 जा 56 और 3 59, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12 अपॉन 20, ठीक है, और इस 20 को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, 2 इंटू 10, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और ये गया 7 टाइम्स में, और 0.5 टाइम्स में, और इसके नीचे ये बचा हुआ 10, यानी कि ये डेसिमल एक शिफ्ट कर जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो 64.75, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा तो इसको हम लोग एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इसको। तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, तो हमारा प्रिंसिपल था 462.50 रुपीज़, ठीक है। रेट हमारा क्या था, रेट था 4%, और टाइम क्या था, तो टाइम हमारा था
3 इंटीजर 1/2 ईयर, ठीक है। 3 इंटीजर 1/2 ईयर को सॉल्व करने के बाद आया था 7/2 और हम लोग को फाइंड करना था SI। और SI के लिए मैंने बताया जब भी यहाँ फ्रैक्शन वाला चीज़ हो तो हम लोग कुछ ऐसा लेंगे P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, इंटू 1/100। कोई दिक्कत नहीं, ये 100 कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, ये 100 आर के नीचे भी आ सकता है, 4/100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, ये आपकी मर्जी है। सबसे अच्छा ये है इसको अलग ही कर लेना, ठीक है। तो ये होगा 462.50, जिसमें से 0 हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, इंटू रेट है 4% और टाइम हमारा है 7/2। तो यहाँ 4 के नीचे भी इस वाले 100 को हम लोग ला सकते, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग अलग ही रखेंगे। चलिए हम लोग अलग रखेंगे यहाँ पे इंटू 1/100। चलिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा यही कर सकते थे, ये 100 जो यहाँ पे 100 और 100 रख लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाता 40 नहीं, ठीक है। और इसको कट करते 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे ईजी था, ये हमारा था 46250, ठीक है ना। तो 2 इंटू 0 0, 10 जा 0 1 हाथ में, और ये 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12 1 कैरी, यहाँ 8 2 5 इंटू 7 आ जाता, ये वाला 7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, पहले तो 0 0, 7 5 जा 35, ठीक है, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, और 7 8 जा 7, इसको ध्यान रखेंगे, 7 8 जा 56 और 1, ठीक है, यही था ना, 7 8 जा 56 और 1, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ओ ओ ओ ओ 5 0 1 हाथ 5, ठीक है, 6 2 जा 12, हाँ यहाँ थोड़ा सा 6 2 जा 12 1 हाथ 9 था यहाँ पे ना, सॉरी 9 आ रहा था, यहाँ 9 आ रहा था, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12 12 का 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 9 था यहाँ पे। अब 7 हाँ 7 2 जा 14 और 3 कैरी 17 1 कैरी, और 7 9 जा 63 और 1 64, ठीक है। तो ये होगा 64, तो यहाँ 0 2 0 कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। अब बचा 6475, 2 0 हटाएंगे, यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगाएंगे, तो ये होगा 64.75, ये हमारा आंसर होगा। तो फ्रैक्शन में जब भी आएगा तो ऐसा हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं और कोई वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर ऐसा कुछ दिया हो कि इफ़ अ सम ऑफ मनी एक सेकेंड इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे लिखना होगा, इफ SI on a sum of money becomes twice in 10 years, 10 years at the
रेट ऑफ इन 10 years, फाइंड द, सॉरी फाइंड करना होगा, देन फाइंड द रेट। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द रेट परसेंट। ठीक है, तो ऐसा ही दिया, ऐसा ही भी नहीं दिया है और सम ऑफ मनी भी नहीं दिया, बस इतना बोला ऐसा ही जो है वो बिकम्स ट्वाइस, ट्वाइस हो जाता है सम ऑफ मनी का। तो हम सम ऑफ मनी, ये जो सम ऑफ मनी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल को लिखा हुआ है, तो पी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पी को हमने एक्स माना, और एस आई जो है वो ट्वाइस हो जाता है, यानी एस आई जो है वो 2x हो जाता है, एक्स का दोगुना ट्वाइस यानी 2x। ठीक है, तो हमको पी भी मिल गया, एस आई भी मिल गया। और टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है 10 ईयर्स। ठीक है, और रेट हमसे पूछा है, रेट इजकल टू व्हाट हमसे पूछा है। तो आर का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को कुछ दिया ही नहीं है, बट यहाँ सम ऑफ मनी को एक्स मान लेंगे, और एक्स वाई मान लें, एक्स मान लें, ए मान लें, बी मान लें, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है ना, तो इसका तो ये दुगुना होगा, तो अगर एक्स माना तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस आई की जगह पे एक्स इंटू 100 अपॉन, ये कितना हो रहा है 2x हो रहा है, 2x इंटू 10। ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट, 2 पहले ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से 10 कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स में, तो रेट हमारा होगा 5%। ठीक है, 5% पर एनम। ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इस थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी में का सेम एक और क्वेश्चन, ठीक है, वो रहेगा इफ अ सम ऑफ मनी becomes twice in 20 years, then find the rate, find rate परसेंट। तब पिछले बार में तो हम लोग को ऐसा ही दिया था, यहाँ ऐसा ही भी नहीं दिया है। यहाँ सर बोला है कि सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल जो है वो अपना दुगुना हो जाता है 20 ईयर्स में, तो टाइम दिया है और प्रिंसिपल भी नहीं दिया है और ऐसा ही भी नहीं दिया है। ठीक है ना, बस टाइम दिया हम लोग को, टाइम दिया हम लोग को 20 ईयर्स, बट इस क्वेश्चन में सब हिडन है, सब दिया हुआ है और हमें पता लगाना है। तो प्रिंसिपल को हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मानते ही ये ट्वाइस हो जाता है, और ट्वाइस मनी अपना ट्वाइस बन जाता है। ऐसा ही के बारे में नहीं दिया है लेकिन बन जाता है, यानी क्या बनता है, यानी कि अगर किसी को आपने इंटरेस्ट पे पैसा दिया और वो दुगुना हो गया, यानी कि मान लेते हैं 100 रुपये दिया था, और जब से लिया हमने तो हमने 200 लिया। ठीक है ना, तो 100 में 100 जोड़ के 200 लिया। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिया, अमाउंट लिया, यानी अमाउंट इजकल टू हो जाएगा 2x। ठीक है ना, यानी कि इसका दुगना, यानी अमाउंट हम सम ऑफ मनी अपना दुगना हो गया, यानी कि क्या हुआ, अमाउंट बन गया वो। ठीक है, तो अमाउंट हो गया 2x, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला p प्लस एस आई। ठीक है, और हमको रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन p इंटू टी। तो हमारे पास पी एक्स है, टी भी है, ऐसा ही नहीं है 100 में तो कुछ है, यहाँ 100 तो 100 है। तो ऐसा ही निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 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 हम लोग देखेंगे ऐसा ही इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर पी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी।
ठीक है, ए माइनस बी ऐसा इजकल टू, और ए कितना है 2x है अभी हमने देखा, ठीक है 2x है, और p कितना है x है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा x, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, यहाँ हमको ऐसा ही मिल गया। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे पुट करना है हम लोग को, ठीक है पुट करेंगे तो ऐसा ही हो गया x इंटू 100, p भी सेम है x इंटू टाइम कितना है 10, सॉरी 20, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये 5 टर्म्स में कैंसिल आउट, और x से x कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास क्या है 5, तो इसका आंसर होगा 5%, रेट क्या होगा 5%। तो इस तरह से हम लोग को टैकल करना है इस क्वेश्चंस को, ऐसा अगर क्वेश्चंस आता है, ठीक। बाकी सब तो आसान था, टाइम निकालना, रेट निकालना, और ऐसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे हम लोग को करना है, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।